जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। इससे पहले वीडियो हम पढ़ चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली कंपनी। भारत में सबसे पहले आने वाली कंपनी पुर्तगाली कंपनी थी और भारत में सबसे लास्ट में आने वाली कंपनी का नाम था फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। बात करते हैं फ्रांसीसी कंपनी यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो उस समय जो फ्रांस में जो शासक था उनका नाम था लुई 14वां। नाम था उनका लुई 14वां। लुई 14वां, ठीक है। लुई 14वां उस समय फ्रांस के जो सम्राट थे और फ्रांस में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है तो वो हुई थी 1664 ईस्वी को। 1664 ईस्वी को ये जो लुई 14वां थे इनके एक मंत्री का नाम था कोलवर्ट। इनके मंत्री का नाम था कोलवर्ट। तो लुई 14वां के जो कोलवर्ट मंत्री थे इनके सहयोग से यानी इनके प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी को। ठीक है, 1664 ईस्वी को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जिस तरह से अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 ईस्वी में, मैंने बताया था उसका नाम पहले दूसरा नाम गवर्नर ऑफ इंडिया नाम बताया था उसका, काफ़ी बड़ा नाम था। ऐसे ठीक उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो उस समय फ्रांस के जो सम्राट थे उनका नाम था लुई 14वां। लुई 14वां के जो मंत्री थे उनका नाम था कोलवर्ट। तो कोलवर्ट के प्रयास से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी पहली बार अपनी जो कोठी खोली थी, व्यापारिक कोठी, वो कहाँ खोली थी? तो फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो खोली थी वो सूरत में खोली थी। ठीक है, सूरत में। यहाँ ये हमारा गुजरात पड़ता, गुजरात स्थित है। यहाँ गुजरात में एक स्थान है उसका नाम है सूरत। कुछ नहीं बनता कि फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में किस स्थान पर खोली थी? तो सूरत में। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? सूरत में। कब खोली थी? 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में खोली थी। ठीक है, 1668 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी फ्रांसीसी ने? 1668 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोली थी। क्वेश्चन बनता कि फ्रांसीसी ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो फ्रांसीसी ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी खोली थी यहाँ आंध्र प्रदेश पड़ता है। एक आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में एक स्थान पड़ता मसूलीपट्टनम। ठीक, मसूलीपट्टनम। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? गुजरात। यानी गुजरात कहाँ स्थित है? सूरत में। गुजरात में स्थित है सूरत। तो गुजरात में एक स्थान है सूरत में पहली अपनी फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? 1668 ईस्वी में फ्रैंक कोइस कैरो के नेतृत्व में। यानी फ्रैंक कोइस कैरो के नेतृत्व में खोली थी पहली व्यापारिक कोठी। कहाँ? 1668 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोली थी पहली। अब दूसरा बात करते हैं फ्रांसीसी ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो पहली व्यापारिक कोठी जो स्थापित की थी 1669 ईस्वी में। कहाँ? मसूलीपट्टनम का नाम था मछलीपट्टनम। ठीक है, मछलीपट्टनम नाम था इसका, जो पड़ता कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी
की शुरुआत कहाँ की थी, यानी अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी भारत में? तो अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। देखो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली थी। दूसरी व्यापारिक कोठी 1613 ईस्वी में गुजरात में खोली थी, यानी सूरत में स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। अब फ्रांसीसियों का इनका उल्टा, फ्रांसीसियों का अगर अंग्रेजों की कोठी याद कर ली व्यापारिक कोठी तो समझ लो फ्रांसीसियों की ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अंग्रेजों ने शुरुआत मसूलीपट्टनम से की थी, फ्रांसीसियों ने शुरुआत सूरत से की थी, यही अंतर है बस। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी थी कहाँ स्थापित की थी? 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो को यानी फ्रैंक कोइस कैरो के नेतृत्व में स्थापित की गई थी, सूरत में स्थापित की गई थी पहली 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों की कंपनी। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी? फ्रांसीसियों की दूसरी कोठी खोली गई थी 1669 ईस्वी में, कहाँ? आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में खोली गई थी, ठीक है। एक फ्रांसीसी उनका नाम था फ्रैंको मार्टिन, नाम था उनका फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन, मार्टिन उनका नाम था, फ्रैंको मार्टिन उनका नाम था। तो यहाँ एक सूबेदार थे, बालीकोंडपुर के सूबेदार थे, बालीकोंडपुर जगह थी एक, बालीकोंडपुर जगह का नाम था बालीकोंडपुर, यहाँ स्थान था बालीकोंडापुर। तो बालीकोंडापुर के एक सूबेदार थे, बालीकोंडापुर के सूबेदार थे फ्रैंको मार्टिन ने जो पांडिचेरी था, पांडिचेरी को प्राप्त किया था, यानी पांडिचेरी को इन्होंने बालीकोंडापुर के सुल्तान से प्राप्त किया था। पांडिचेरी यहाँ स्थित है, पांडिचेरी, पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी को प्राप्त किया था। कौन सा स्थान था? पांडिचेरी, पांडिचेरी। देखो फ्रैंको मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सुल्तान से पांडिचेरी को 1773 ईस्वी में, कौन से सन में? सॉरी 1673 ईस्वी में प्राप्त किया था, 1673 ईस्वी में। फ्रैंको मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सुल्तान से पांडिचेरी को 1673 ईस्वी में प्राप्त किया था। और 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर पर अपना कब्जा कर लिया था। 1774 ईस्वी 1674 ईस्वी में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ देखो पहली व्यापारिक कोठी फ्रांसीसियों कहाँ हुई? सूरत में स्थापित की थी। दूसरी कहाँ स्थापित की थी? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। पहली व्यापारिक कोठी खोली थी 1668 ईस्वी में, दूसरी व्यापारिक कोठी खोली गई थी 1669 ईस्वी में। अब जो फ्रैंको मार्टिन थे, फ्रैंको मार्टिन ने बालीकोंडापुर के जो सूबेदार थे उनसे पांडिचेरी को प्राप्त किया था, पांडिचेरी को लिया था। और पांडिचेरी को कब प्राप्त किया? 1673 ईस्वी में, ठीक है। 1673 ईस्वी में पांडिचेरी फ्रांसीसियों के नेतृत्व में आ गया था, यानी फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया था। और फिर 1674 ईस्वी में ही चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक क्या था? यहाँ तक फ्रांसीसी, अगर बात करते हैं कि पूरे भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी दोनों कंपनियाँ उभर कर आई थी, दोनों मजबूत कंपनियाँ थी, तो उन्होंने यहाँ भारत में अपना जो स्थापित करना चाहा, जो प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। अब दोनों कंपनियाँ आपस में यहाँ दोनों बड़ी कंपनी हो गई थी। छोटी छोटी कंपनी जितनी डेनिश आई थी, स्वीडिश आई थी, सब यहाँ से चली गई थी। फ्रेंच यानी कि पुर्तगाली कंपनी में भी यहीं जमी हुई थी। लेकिन बड़ी कंपनी कौन सी रह गई थी? बड़ी कंपनी पूरे भारत में एक तो ब्रिटिश कंपनी रह गई थी और एक फ्रांसीसी कंपनी रह गई थी। अब इनके बीच में कर्नाटक, एक कर्नाटक राज्य स्थित है भारत में। कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, ठीक है, कर्नाटक में 3 युद्ध हुए। तो बात करते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी में हुआ था, ठीक। 1746 ईस्वी 1748 ईस्वी में हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब क्वेश्चन ये बनता कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के मुख्य कारण क्या थे, ठीक है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के मुख्य कारण क्या थे, ठीक है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात करते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लगा गया था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच लगा था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लगा था। इसको सेंट थामे का युद्ध भी कहा जाता, सेंट थामे का युद्ध, सेंट थामे का युद्ध, ठीक है। तो कर्नाटक भारत में कहाँ स्थित है? कर्नाटक भारत में, कर्नाटक यहाँ स्थित है। कर्नाटक की राजधानी वर्तमान में क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर, यानी गोवा से थोड़ा नीचे है यहाँ हमारा कर्नाटक।
अब क्वेश्चन बनता है कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं हम कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब कर्नाटक के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट थामे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सेंट थामे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शुरुआत हुई 1746 में शुरुआत हुई थी और 1748 में इसका समापन हुआ था। ठीक है, 1746 से 2 साल तक चला था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब बात करते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध का मुख्य कारण क्या था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो कर्नाटक के युद्ध का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया में फ्रांस और ब्रिटेन का उत्तराधिकार का युद्ध। यानी कि जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप में क्या था, ऑस्ट्रिया एक देश था, ऑस्ट्रिया क्या था, ऑस्ट्रिया पर फ्रांस और ब्रिटिश वाले अपना कब्जा करना चाह रहे थे। तो पहला मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, यानी यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। मतलब क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑस्ट्रिया में अपना उत्तराधिकार स्थापित करना चाहते थे। तो क्वेश्चन बनता कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, अधिकार का युद्ध। देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या मुख्य कारण था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। एक कारण और था, एक कैप्टन बर्नेट थे, अंग्रेजों के जो कैप्टन थे, अंग्रेज कैप्टन थे बर्नेट उनका नाम था, कैप्टन बर्नेट। तो कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसियों के एक जहाज पर कब्जा कर लिया था, एक मुख्य कारण यही माना जाता कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने अंग्रेज कैप्टन बर्नेट नाम उनका, बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन बनता, प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब इस 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई, 1748 तक चला। तो इसमें क्या हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था, इस युद्ध का होने का मुख्य कारण क्या था, फ्रांसीसी का जो युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन कौन शक्ति सामने आई थी, एक तो अंग्रेज और एक फ्रांसीसी, दोनों शक्ति सामने आई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी सामने आए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो इस युद्ध का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था, ये उसका मुख्य कारण था। अब ये युद्ध जो शुरुआत हुई, इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ कर्नाटक के सूबेदार से इसकी शुरुआत हुई थी। जो कर्नाटक का नवाब था, कर्नाटक के नवाब से यहाँ शुरुआत हुई थी इसकी। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने कर्नाटक के जो नवाब थे उनका नाम था अनवरुद्दीन। कर्नाटक के नवाब थे, यहाँ कर्नाटक स्थित है, कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों ने संधि कर ली थी। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन से कहा था कि तुम हमारा साथ दो, हम फ्रांसीसियों को यहाँ से भगा देंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। तो वहाँ यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध था और क्या हुआ था, कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसी जो जहाज था उस पर कब्जा कर लिया था, ये मुख्य कारण रहे। अब बात करते हैं अनवरुद्दीन थे, यहाँ कर्नाटक स्थित है, कर्नाटक के जो नवाब थे उसका नाम था अनवरुद्दीन। अब अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों ने संधि कर ली थी, यहाँ अंग्रेजों ने संधि करी थी, तो अनवरुद्दीन से यहाँ संधि की थी। उस समय फ्रांसीसी जो गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, क्या नाम था उसका, डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और इन्होंने अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन के साथ संधि कर ली थी। अब कुछ नहीं बनता कि प्रथम कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, तो डुप्ले के और अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। अब कुछ नहीं बनता, जो फ्रांसीसी गवर्नर था भारत में जो पहली बार आया था, इसने सहायक संधि को लेकर आया था। कुछ नहीं ये बनता कि भारत में पहली बार सहायक संधि शुरुआत किसने की थी, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी, सहायक संधि।
सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी भारत के अंदर? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। अगर बात करते हैं कि भारत में पहली बार सहायक संधि की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जाता है। लेकिन भारत में प्रथम अंग्रेज, अगर बात करते हैं अंग्रेज कौन थे, प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की, तो उसका नाम था लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली नाम था। तब जब अंग्रेजों के गवर्नर पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ा दिया जाएगा। लॉर्ड बेलेजली ने, प्रथम अंग्रेज था लॉर्ड बेलेजली जिसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। अगर क्वेश्चन बनता कि प्रथम ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी, तो वो अंग्रेजी गवर्नर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। भारत में सबसे पहले की बात करेंगे। अगर फ्रांसीसी पूछेंगे तो डुप्ले बताया जाएगा, अगर अंग्रेज पूछेंगे तो अंग्रेज था बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और यहाँ अनवरुद्दीन था। तो अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, इनके बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी तरफ से अनवरुद्दीन को ही लड़ाया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, फ्रांसीसियों ने मद्रास, यहाँ मद्रास स्थित मद्रास को जीत लिया था, और मद्रास को जीत लिया था, और अनवरुद्दीन की इसमें हार हुई थी। कौन जीता था? फ्रांसीसी इस युद्ध में जीत गए थे और मद्रास को छीन लिया था। यानी मद्रास को फ्रांसीसी ने इंग्लैंड वालों से छीन लिया था। और वहाँ इंग्लैंड में जो युद्ध हो रहा था, इंग्लैंड में उन्होंने अमेरिका का एक प्रांत था, एक छोटा स्थान था, उसको जीत लिया था फ्रांसीसियों से। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता कि जो फ्रांसीसी जो युद्ध था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। ये युद्ध चला कब से कब तक था? 1740 से 1748 ईस्वी तक चला था। 1740 से 1748 ईस्वी तक चला था। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 ईस्वी तक हुआ था। 1740 1748 ईस्वी तक हुआ था। अब इस युद्ध में फ्रांसीसी जो जीते थे, इन्होंने पहली बार इस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप खाने का प्रयोग पहली बार किया था। तोप खाने का प्रयोग क्वेश्चन पूछा था, फ्रांसीसी ने पहले जो कर्नाटक युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी, तो इन्होंने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। और अनवरुद्दीन की हार हुई थी, जिसका मतलब अंग्रेजों की हार हुई थी। अंग्रेज इस युद्ध में हार गए थे। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी और फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। अब क्या हुआ, क्वेश्चन ये बनता कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे, या क्वेश्चन पूछेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन कौन सी संधि के दौरान हुआ था। ठीक है, कौन सी संधि के दौरान हुआ था? उस संधि का नाम था एक्सला-सापल की संधि। क्या नाम था? एक्सला-सापल की संधि। एक्सला-सापल की संधि। एक्सला-सापल की संधि। एक्सला-सापल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एला सापल ही बोला जाता। कुछ एग्जाम में एला सापल ही पूछ लिया जाता। एला सापल ही पूछ लिया जाता, लेकिन इसका पूरा नाम है एक्सला-सापल की संधि। एक्सला-सापल की संधि। एक्सला-सापल की संधि कहाँ होती है? यूरोप में होती है एक्सला-सापल की संधि। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच होती है एक्सला-सापल की संधि। अब कुछ नहीं बनता कि कौन सी संधि के दौरान प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ था, तो एक्सला-सापल या एला-सापल की संधि के दौरान प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ था। ठीक है, अब एक बार और बता रहे, यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था, तो वो किया था अनवरुद्दीन ने। अब अनवरुद्दीन जो थे कर्नाटक के नवाब थे, और अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ाई कर रहे थे, अनवरुद्दीन लड़ाई कर रहे थे। और जैसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने यहाँ से फ्रांसीसी की तरफ से, फ्रांसीसी की ओर से फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और अनवरुद्दीन था, उसमें अनवरुद्दीन की हार हुई, यानी कि फ्रांसीसियों की जीत हुई थी और फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों ने जीत लिया था। अब ये जो एक्सला-सापल की संधि हुई, इस एक्सला-सापल की संधि के दौरान ये कह दिया गया कि फ्रांसीसियों ने जो जीते हुए हैं वो अंग्रेजों को वापस करने पड़ेंगे। अंग्रेजों ने जो यूरोप में फ्रांसीसियों जीता था, उनको वहाँ वापस करना पड़ेगा। ठीक है, उनको वहाँ वापस करना पड़ेगा। एक लुईस वर्ग था, अमेरिका में था एक लुईस वर्ग। अब इसमें एक्सला-सापल की संधि में ये बिंदु रखे गए, एक लुईस वर्ग था, लुईस वर्ग, और ये था यूरोप में, अमेरिका, यूरोप, और एक था मद्रास भारत में था। ठीक है, अब फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से मद्रास को जीत लिया था, मद्रास को जीत लिया था। और अमेरिका में लुईस वर्ग को फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने जीत लिया था। लुईस वर्ग को फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से, यानी लुईस वर्ग को फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने जीत लिया था। ये चला गया था अंग्रेजों के पास, ये चला गया था फ्रांसीसियों के पास। लेकिन जब एक्सला-सापल की संधि हुई, तो
मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था और यूरोप में लुइसबर्ग को फ्रांसीसी को वापस कर दिया गया था। एक्सलासापल की संधि के दौरान ये हुआ था 1747 ईस्वी में और इस युद्ध का समापन हो गया था। एक बार दोबारा बता रहे हैं, जब ये युद्ध हुआ था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था यूरोप में, अमेरिका में स्थित लुइसबर्ग, इस लुइसबर्ग को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से जीत लिया था। ये फ्रांसीसियों का जो स्थान था अंग्रेजों के अंडर में चला गया था। अब भारत में क्या हुआ, भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हरा दिया, तो भारत में मद्रास को फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से जीत लिया था। अब क्वेश्चन बनता कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन कौन सी संधि दौरान हुआ था, तो एक्सलासापल की संधि जो हुई थी 1748 ईस्वी में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था, अंग्रेजों को दे दिया था क्योंकि अंग्रेजों जीत लिया था फ्रांसीसियों ने। अब इधर यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को लुइसबर्ग को वापस लौटा दिया था। तो ये हमारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध है। अब कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध अगली वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है।